Assalamualaikum dear students, welcome to इरफान साइंस अकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने चंद एक टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम हमने उसका ज़ेरोग्राफी पढ़ा था कि उसकी वर्किंग क्या होती है और कैसे ज़ेरोक्स फोटोकॉपियर मशीन से हमें मिलती हैं। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की हमने वर्किंग देखनी है और इसके अलावा इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। तो इसको शुरू करते हैं। बेटे इंकजेट प्रिंटर जो है वो एक प्रिंटिंग डिवाइस है या प्रिंटिंग मशीन आप भी उसे कह सकते हैं। इससे हमें क्या मिलते हैं? प्रिंटर मिलते हैं। सिंपली आपने देखा होगा अमूमन तौर पर हमें किसी भी चीज़ का प्रिंट चाहिए होता है, तो हम जब प्रिंट निकालने के लिए बैठते हैं तो हम कंप्यूटर से सिर्फ या लैपटॉप से सिर्फ उसकी कमांड देते हैं और वो प्रिंटर हमें उसका प्रिंट निकाल के दे देता है। तो ये एक सिंपल प्रिंटिंग मशीन है जो कि क्या करती है? वर्ड्स को प्रिंट करती है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। ये वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चूंकि हमने पिछले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं हमने उनमें सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और इनमें दो तरह की फोर्सेस मौजूद होती हैं। एक हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और दूसरी हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। आज इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस तरह डिस्कवर करना है या इस तरह हमने दरियाफ्त करना है कि हमने इंक को चार्ज प्रोवाइड करना है और बाद में उसकी वर्किंग देखनी है कि इंक किस तरह वर्क करती है जब उसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाए। बेटे प्रिंटिंग मशीन या फिर इंकजेट प्रिंटर की जो मशीन है उसकी कंसिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर होती है? ये इंक बॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है, नोजल के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है और हमारे पास इसकी डिपेंडेंस होती है गटर के ऊपर। इनको बारी बारी पढ़ते हैं। बेटे इंक बॉक्स इसके नाम से जाहिर हो रहा है इसमें क्या होगा? हमारे पास इंक मौजूद होगी। लेकिन जैसा कि हमने ज़ेरोग्राफी में पढ़ा था कि ये जो इंक होती है उसमें जो इंक थी वो एज अ टोनर था और उसको नेगेटिवली चार्ज पहले से ही प्रोवाइड था। लेकिन इसमें जो इंक होती है वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। इट मीन्स डैट उसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। इसके बाद आती है नोजल। बेटे जैसा हमने ज़ेरोग्राफी में पढ़ा था कि ज़ेरोग्राफी में जो ड्रम था वो एज अ हार्ट काम करता है, तो इसमें हमारे पास जो नोजल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इंकजेट प्रिंटर के अंदर। ये क्या करती है? इंक के पार्टिकल्स को कन्फाइंड पार्टिकल्स में डिवाइड करती है, कन्फाइंड स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करती है। कन्फाइंड स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। देन हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? ये जो इंक के कन्फाइंड पार्टिकल्स हैं उनको चार्ज प्रोवाइड करते हैं। चार्ज प्रोवाइड क्यों करते हैं और इसका फायदा क्या होता है वो हम इसकी वर्किंग में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, जो इंक के पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं उनको डिफ्लेक्ट करना इनका काम होता है कि वो डिफ्लेक्ट करके उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। देन लास्ट पे गटर है। गटर का आपको नाम से पता चल रहा होगा, जिस इंक की हमें जरूरत नहीं होती वो कहाँ पे मूव कर जाती है? गटर की तरफ मूव कर जाती है। बेटे इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में सिंपल हमारे पास चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे कंसिस्टेंसी में लिखी हैं, वही चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। सबसे पहला पॉइंट है इसका इंक बॉक्स जिसमें इंक मौजूद होती है। उसके बाद नोजल है। नोजल क्या करती है? इंक के पार्टिकल्स को छोटे छोटे कन्फाइंड पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होता है कि मैंने अपने कंप्यूटर से या मैंने अपने लैपटॉप से कमांड दी तो वो कंट्रोल सिस्टम में आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? इनके कन्फाइंड पार्टिकल्स को चार्ज प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं? जिस इंक की हमें जरूरत नहीं होती उसको गटर में मूव करवा देती हैं, डिफ्लेक्ट कर देती हैं। देन हमारे पास पेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज़ का ज़ेरोक्स बनाने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए। इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग को हम सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, आपने क्या करना है जी? कंप्यूटर को कमांड दी। देन ये कमांड जो है वो नोजल की तरफ गई और उसने क्या किया? इंक को पंप किया। पंप करके उसको छोटे छोटे कन्फाइंड पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? इसका काम सिंपल में ये होता है कि जैसे देखिए मेरे पास ये एक पेज है जिसको मैंने ज़ेरोक्स तैयार करना है, जिसका मैंने प्रिंट निकालना है। मेरे पास प्रिंटर में लिखा हुआ है ABCDEF। हमने क्या करना है? देखें ये वाला पार्ट जो है इसका क्या है? वो लिखा हुआ है कोई पॉइंट, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो खाली है।
तो फिर यहाँ वाली इंक किधर जाएगी? वो इलेक्ट्रोड्स की मदद से होता है कि इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, जहां पे हमें इंक की जरूरत होती है वहां पे हमें इंक प्रोवाइड करते हैं, और जहां पे हमें इंक की जरूरत नहीं होती वहां पे हमें इंक नहीं प्रोवाइड करते। देन फिर से इंक की जरूरत पड़ेगी और लास्ट पे फिर हमारे पास काफी सारे देखें यहाँ पे जगह ऐसी हैं जहां पे हमें इंक की जरूरत नहीं है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। ये पेज जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो हमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड जो है जहां पे मुझे इंक की जरूरत है, ये क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम इन इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देगा। इंक के पार्टिकल्स क्या करेंगे, सीधा जाके स्ट्राइक होंगे और इस पेज के ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे, छप जाएंगे। देन जहां पे ये देखें ये वाला पार्ट जहां पे मुझे इंक की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, उस इंक के पार्टिकल्स को चार्ज प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही वो इंक के ड्रॉपलेट्स आगे मूव करेंगे ये चार्ज के पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट होकर गटर में गिर जाएंगे और वो दोबारा यूज हो जाते हैं। देन हमें फिर से जरूरत है तो ये क्या होगा, ये दोबारा से ऑफ हो जाएगा हमारे पास, और फाइन पार्टिकल्स दोबारा से जाके स्ट्राइक करेंगे उस पेपर के ऊपर और वहां पे बी लिखा जाएगा। इस तरह फर्दर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और हमारे पास कोई भी वर्ड जो है बड़ी आसानी से उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। बेटे ये था सारा उसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें हमने चंद एक चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने उसमें देखा कि ये मशीन किस तरह की है, देन हमने उसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखा, उसकी कंसिस्टेंसी देखी, और उसके हमने डायग्रामेटिकली व्यू देखा, और उसके हमने वर्किंग स्टेप्स को एक्सप्लेन किया, उसमें होता गया। बेटे इंकजेट प्रिंटर को पढ़ना और इसको रीड आउट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू होता है तो आप इंशाल्लाह कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।